सारी दशका ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और इस समय हम मौजूद है कोत कला दादा कालापीर मठ में और हमारे साथ है महंत योगी सुखराई नाथ जी। तो कुछ बड़ा धमाका यहाँ पर होने वाला है। महंत जी गांव में जा रहे हैं और न्योंदे भी दे रहे हैं, तो इनसे पूछेंगे कि कोत कला में क्या बड़ा धमाका करने वाले हैं दादा कालापीर मठ में। राम राम महाराज जी। राम राम जी, शुभकामनाएं। तो महाराज जी, आप गांव गांव जा रहे हैं और गांव गांव लोगों से मिल भी रहे हो और उनको न्योंदे भी दे रहे हो, तो क्या होने वाला है? देखिए, गांव कोथ जिला हिसार का एक विशेष धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना का विशेष पर्याय रहा है। इसी के दरमियान नाथ संप्रदाय के आईपंथ की शीर्षपीठ कोथ सिद्ध श्री लद्दाईनाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित की गई थी और उनकी एक विशेष चरित्रवान, गुणवान, बलवान, ज्ञानवान, सिद्धवान एक योगी योगेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए सिद्ध कालापीर जी के नाम से, जिनका मौलिक नाम कलाईनाथ जी था। देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में छोटे छोटे बच्चों के जन्म दिवस मनाए जाते हैं और अपने बच्चों के जन्म होने पर लोग प्रसन्नता और अपने उल्लास का बखान करते हैं, अपनी निष्ठा का कहीं ना कहीं वो एक प्रदर्शन करते हैं। इतना बड़ा एक योगी जिसने पूरी इस्लामिक सल्तनत को अपने चरणों में झुका करके सनातन ध्वज को उच्चतम करने और सनातन ओम के झंडे को लहराने का और इस सनातन मानवीय हिंदू दर्शन के कोम के झंडे को दुनिया के सामने प्रदर्शित और लहराने का विजय पताका के रूप में काम किया। ऐसे युग पुरुष, राष्ट्रीय पुरुष, महायोगी सिद्ध शिरोमणि दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज का हम लोग आगामी 17, 18 और 19 फरवरी 2023 को एक विशालकाय कार्यक्रम और जिसमें विभिन्नताएं होंगी और विभिन्नताओं के अंदर एकता, भाईचारा और खेल आदि के भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे। एक सामाजिक समष्टि और सामाजिक सृष्टि के विधान को स्थापित करते हुए सिद्ध पुरुष का जन्मोत्सव कार्यक्रम हम और हमारा पूरा भाईचारा कोत कलां, खापड़, कोत खुरद, गैबीनगर और नाड़ा, जयजवान, बरसोला, हमारा जितना भी अड़ोस पड़ोस का गांव नगर क्षेत्र है वो सब मिलकर के इस विशेष कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहे हैं। तो महाराज जी, सबको लगातार निमंत्रण भेजे जा रहे हैं, आप मिल भी रहे हो, तो मतलब एक अपने उसमें कहते तो न्योंदे भी दिए जा रहे हैं, तो मतलब कौन से कलाकार, हरियाणवी कलाकार यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? देखिए, निमंत्रण की जहाँ तक बात है, निमंत्रण की बात मैं ये कहूँगा कि जितने भी गांव कोथ गांव से जाकर के बाहर बसे हुए, हम उन सब गांवों को, उन सब भाइयों को जो यहाँ से जाकर के बाहर बसे हुए, उनको एक वर्ष में एक बार समूचे भारत में जितने भी फैल करके बसे हुए एक मंच पर लाने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं, ताकि सारा भाईचारा एक साथ उठे बैठे एक दूसरे के सुख दुख के बारे में जानकारी हो, विमय हो और आपसी सौहार्द उनमें बने, सामाजिक ताना बाना अखंड और अक्षुण रहे। इसके साथ साथ सामाजिक समरसता पर भी विशेष बल दिया जा सके। इसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि दादा सिद्ध कलाईनाथ कालापीर जी का जन्म महोत्सव हो, उसके उपलक्ष्य में भाईचारा भी बढ़े और एक दूसरे के सुख दुख भी बंटें। और इस दौरान सारा भाईचारा जो आएगा उसमें लगभग 400 के आसपास ग्राम पंचायतें भाग लेंगी। हमने बहुत प्रचार किया है और इतना प्रचार किया कि मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के प्रचार से समाज को एक नई दिशा और एक नया संस्कार प्राप्त होता है। और अब यहाँ कोथ मठ के अंदर इस कार्यक्रम के दरमियान एक नया संस्कार और एक नए संस्कार की तरफ समाज अपडेट होगा। इस दौरान सिद्धपीठ में अपने दादा लद्दाईनाथ जी के शिष्य सिद्ध कलाईनाथ कालापीर जी के जन्मोत्सव के दौरान लड़कियों की खेल प्रतियोगिता, कबड्डी सर्कल और लड़कों की सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता भारी पारितोषिकता के साथ अर्थात इनाम आदि दे करके हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं ताकि समाज नशाखोरी से वंचित हो। जब खेलों की ओर भावनाएं बहेंगी तब युवा पीढ़ी और युवा चेतना स्वयं की आंतरिक क्षमताओं के विकास की ओर कहीं ना कहीं प्रसारित होगी, प्रवृत्त भी होगी और अग्रसर भी होगी। इसी के दरमियान इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक चेतनाओं की पुष्टि के लिए हम लोग अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड और आडंबर जो आज के दिन बड़े स्तर पर फैल करके राष्ट्रीयता की उन्नति में जो बाधक बन करके खड़ी हैं, इन सब दूषित और असामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भी एक जबरदस्त शंखनाद करेंगे और युद्ध गर्जना भी करेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम समाज को कहीं ना कहीं एक जबरदस्त मोटिवेशन देते हैं। तो मठ के अंदर अब की बार एक मोटिवेशन देने वाला भी कार्यक्रम अपडेट होगा। इसके साथ साथ बच्चों के मनोरंजन और चित्रंजन दोनों की हम लोगों ने विशेष व्यवस्थाएं की है। बच्चों के लिए यहाँ पर झूले आदि, किश्ती आदि जो भी हमारे से बन पड़ता है उस प्रकार की व्यवस्थाएं बच्चों के मनोरंजन के लिए भी रखी हैं।
प्रौढ़ और वयस्क और युवा, उनके लिए हम लोगों ने कई सारे आईपीएस, आईएएस और डीजीपी लेवल के अधिकारियों को भी निमंत्रित किया है। लगभग 3 से 4 राज्यों के डीजीपी महोदय आएंगे और कुछ केंद्र के मंत्री आएंगे, कुछ एमपीज आएंगे अर्थात सांसद महोदय भी आएंगे, कुछ एमएलए यानी विधायक महोदय भी आएंगे, कुछ चिकित्सक भी आएंगे, कुछ वैज्ञानिक भी आएंगे। हर प्रकार का वो तबका जो शिक्षित है, हर प्रकार का वो तबका जो सफल है, हर प्रकार का वो तबका जिसको निम्न वर्ग फॉलो करके अग्र पीढ़ी को कहीं ना कहीं दृढ़ता और सुदृढ़ता के साथ धारण कर सके, वो सब के सब वैचारिक क्रांति के शंखनाद हेतु, कलम की क्रांति की प्रफुल्लता के लिए और आगामी पीढ़ी की सुलभता के लिए यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और ये कार्यक्रम बड़ा सौम्य, दिव्य और भव्य होगा। इस कार्यक्रम के अंदर सारा भाईचारा एकत्रित होकर के नशाखोरी के खिलाफ भी एक जबरदस्त आवाज़ को, आंतरिक क्षमताओं की और हृदय पटल की अंतश्चेतना की जागृति के साथ विशाल तौर पर सार्वजनिक मंच के माध्यम से शंखनाद करते हुए नशे पर लगाम लगाने और नशे से बचने के लिए भी कवायद और वकालत करने का कार्य करेगा, जिसमें कोतमठ संस्थान अपनी प्रथमतः प्राथमिक भूमिका मुख्य तौर पर अदा करेगा। तो हमारे समाज को क्या कहना चाहोगे महाराज जी इस अवसर पर? राष्ट्रीयता की साधना में जितने भी राष्ट्र साधक, राष्ट्रधर्मी, युगधर्मी और संत धर्मी, संतोपासक और संतों के प्रेमी, साधु संतों को फॉलो करने वाले लोग जितने भी मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी देशभक्तों और कोतमठ संस्थान के श्रद्धालुओं को मैं विशेष तौर पर इस बात के लिए आगाह करूंगा कि धर्मावलंबी सामाजिक समन्वयता की स्थापना के लिए आप लोग आइए। कोतमठ संस्थान आपको सादर निमंत्रित करता है। हम लोग नशाखोरी पर प्रतिबंध लगाएं, हम लोग संस्कार बढ़ाएं ताकि जो काम सरकार ना कर सके वो काम संस्कार कर डालें। वेदों, उपनिषदों और दर्शनों की जो एक लंबे कालखंड की लंबी जो परंपरा रही, उस परंपरा के दरमियान साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने सामने आकर के जब जब समाज के अंदर किसी भी प्रकार की अकुशलता पैदा हुई है तो उस अकुशलता को कुशलता में बदलने के लिए, कुशाग्रता की स्थापना के लिए कार्य किया। और इसमें ही उनकी रचनात्मक शैली और उनके कौशल क्षेम का जो भाव और पुरुषार्थ रहा, उसने समाज को उत्कृष्ट करने का कार्य किया। इसी कड़ी में कोतमठ संस्थान अपनी भूमिका निभा रहा है। आप सबको इस बात के लिए निमंत्रित भी कर रहा है। खेलों को आप लोग कोथ्या के खेल के नाम से जानते हैं। हमारे कोथ गांव में जब भी खेल होते हैं तो इतनी जनता आती है, लाखों की जनता कोतमठ आ रही है। और अब की बार भी इन खेलों की भावनाओं की विशेष तौर पर समृद्धि को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आएंगे। आप सभी दर्शक भी इस कार्यक्रम के अंदर सादर आमंत्रित और पहुँचें। जो व्यक्ति इस कार्यक्रम में नहीं पहुँचेंगे वो इस कार्यक्रम के संपन्नता के बाद अपने माथे पर हाथ लगा करके भी इस बात का पश्चाताप करेंगे कि काश हम भी उस कार्यक्रम के साक्षी बने होते। एक शानदार आनंद है जो एक विशेष वैशिष्ट्य की अनुभूति कराने वाला होगा। तो इसलिए मैं सारे समाज से इस बात की अपील करूंगा कि नशा मुक्त बनने के लिए, आदर्श स्वीकृत करने के लिए, मोटिवेटरों के द्वारा स्वयं अपने बच्चों को, अग्र पीढ़ी को नए आयामों की ओर बढ़ाने के लिए और अपने चित्रंजन और मनोरंजन के लिए और सांस्कृतिक समन्वय के लिए, सिद्धों के शौर्य और गौरव को महिमापूर्ण प्राप्त करने के लिए, जीवन के अंदर प्रेरणाओं को प्राप्त करने के लिए आपके पास हिसार जिले का कोथ गांव एक शानदार मंच और एक समय आपको दे रहा है। एक ये अवसर आपको प्रदान करने जा रहा है त्रिदिवसीय कार्यक्रम के रूप में। इस कार्यक्रम में आप लोग जरूर भाग लें और अपने जीवन दर्शन की एक व्यवस्थित कड़ी के अंदर कहीं ना कहीं संकीर्ण मानसिकता से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आप इस कार्यक्रम में आएँ और कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और अपने आप को सौभाग्यशाली और आगामी पीढ़ी के शानदार निर्माण के साक्षी बने। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर हरियाणवी कलाकारों के द्वारा, जिसके अंदर हरियाणवी कलाकार युवा हृदय धड़कन के रूप में जाना जाने वाला मासूम शर्मा और मासूम शर्मा के साथ निप्पू नेपेवाले भाई के साथ में रामकेश जीवनपुरिया जी के साथ साथ में कई सारे ऐसे हरियाणा के मशहूर कलाकार, जिसमें हरत शिकारा भी इस कार्यक्रम में आएंगे और बहुत सारे ऐसे जो समाज के सामने काम करने वाले, बेबाक और निर्भीक और निर्भय होकर के, जो बेबाकी से अपने बात को मंचों के माध्यम से जन जन के हृदयों के अंदर
स्थापित करने का गौरव प्राप्त लोग हैं, वो सब इस कार्यक्रम में आएंगे। आप सब भी इस कार्यक्रम में आएँ और अपने पसंदीदा कलाकार के साथ आप समय बिताने का और अपने प्रेम को और अपने वात्सल्य को अपने विशेष चहेते कलाकार के साथ आप अपडेट करें। जरूर कोथमठ संस्थान आपको ये मंच दे रहा है, आइए, आपका स्वागत है। तो 17, 18 और 19 को जो कोट मठ में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, तो आप भी इसमें पहुंच सकते हैं, तो आपको भी सादर आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में एक जादूगर भी हम लोगों ने बुलाया, एक जादूगर आएंगे और 19 तारीख की रात्रि का ये कार्यक्रम है, वो आपको जादूगर सम्राट बड़ा ज़बरदस्त जादू कलाओं के माध्यम से ये बताएंगे ट्रिक क्या होती है। जो लोग बड़े बड़े दावे करके अंधविश्वास फैलाने का कार्य कर रहे हैं, विज्ञान को चुनौती देने का कार्य कर रहे हैं, पाखंड करके जनता को बेवकूफ़ और मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं, उन सब मूर्ख बना देने वाले लोगों के विरोध में, उनके विरुद्ध चेतना जगाने की और अपने उद्देश्यों की एक शानदार संकल्पनाओं को लेकर के हम लोगों ने जादूगर को भी इनवाइट किया। जादूगर आकर के अपने विद्या के माध्यम से बताएगा कि ये विद्या है, ये एक कला है, ना कि कोई किसी भी प्रकार से देवी देवता या भूत प्रेत का कोई इसके अंदर हाथ नहीं है। तो आप आइए, जादूगर की कलाएं भी देखिए और कार्यक्रम की समन्वयता को, चौमुखी सर्वांगीण मानवीय विकास की धाराओं में आप लोग अपने आप को इस कड़ी के अंदर खड़ा करें। धन्यवाद। तो कोथमठ में पहुंचे 17, 18, 19 और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए और कोथमठ की तस्वीरों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आके जो अपने विचार है, जो अपनी शंका है, उनको दूर कर सके। तो यहाँ पहुँचे और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।